हरियाणा की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। यमुनानगर पहुंचे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने आज न केवल आगामी चुनाव को लेकर भविष्यवाणियां की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर भी तीखे प्रहार किए। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से लेकर राज्यसभा को जोड़ तोड़ तक बृजेंद्र सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। मेरे ख्याल से बीजेपी वालों को भी सड़क पर उतरना चाहिए। ये तो उनका फेवरेट पास टाइम होता था, सिलेंडर लेके सड़क पे उतरना। भूल गए, सब कुछ भूल गए। वो सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो इन कतारों को भी कहते हैं कहाँ है कतार, कोई कमी नहीं है। सिलेंडर तो भरपूर है, सिलेंडर भरपूर है और कतार लगी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार इतनी निकम्मी है कि वो काला बाजारी रोकने में बिल्कुल असफल है। सर वो तो ये कहते हैं कि सरकार इसीलिए तो बना के दी थी लोगों ने कि आप कांग्रेस से बेहतर करके दिखाओ। यदि कांग्रेस के टाइम में जो होता था यदि वही आपका पैमाना है तो इतना हाहाकार मचाने की जरूरत क्या है। आप तो कहते थे हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, तो कुछ नया करके दिखाइए। नया ये जरूर कर दिया कि 75-78 साल की आज़ादी में पहली बार हिंदुस्तान किसी देश का पिछलग्गू इन्होंने बना दिया, सिर्फ शासकों की निजी कमजोरियों के कारण। देश को गिरवी रख चुके हैं। जो अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें चाहे आपका कृषि क्षेत्र है, चाहे आपका एनर्जी का सेक्टर जो है, एनर्जी से मतलब ये तेल, और चाहे आपका असला खरीदने का कल का टाइम आएगा, आप एक देश के पिछलग्गू बन चुके हैं। वो फैसला करेगा कि आपकी कृषि किस हिसाब से चलेगी, आपकी खेती का निर्धारण किस हिसाब से होगा, आप असला किस देश से खरीदेंगे, आप तेल किस देश से खरीदेंगे। ये स्थिति हिंदुस्तान की कभी नहीं थी। और वो देश जिसके पीछे आप लगे हुए हो उसने आपको तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं दिया आज तक। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी उस ऑपरेशन को बंद करवाने का काम और उसके बाद पिछले 10 महीने में देश को बेइज्जत करने का काम वही देश कर रहा है जिसके आप गोदी में जाके बैठे हुए। ये निजी कमजोरियां हैं कहीं जिसको अमेरिका एक्सप्लॉइट करने लग रहा है। 5 राज्यों में कम से कम 2 राज्यों में तो सीधा सीधा कांग्रेस का मुकाबला है दूसरी पार्टी के साथ। असम और केरल में सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, असम में बीजेपी के साथ है, और जो सबसे बड़ा गठबंधन तमिलनाडु में है, कांग्रेस उसका सब बहुत बड़ा एक हिस्सा है डीएमके के साथ। और बंगाल में हमारी स्थिति कुछ इतनी ज़्यादा सशक्त नहीं है, लेकिन वहाँ भी उम्मीद ही है कि बीजेपी तो हारेगी। वहाँ चारों स्टेट्स ये वो हैं जहाँ बीजेपी की हारने की संभावना है। इस चुनाव को उस दृष्टि से देखेंगे तो बेहतर होगा। भारत जो बीजेपी बनाने लग रही है ना, जिसमें पैसे का, धनबल का इतना बेहिसाबा उसका क्या बोलूं दुरुपयोग हो रहा है। और सिर्फ वो नहीं, एजेंसीज का दुरुपयोग, डराना धमकाना। सभ्यता के नाते ये था कि 37 एमएलए कांग्रेस के हैं, 30 पे राज्यसभा की सीट बनती है, इस पर चुनाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने जानबूझ के अपनी खुद की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा किया और कहते हैं ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो मंशा, जब आदमी की सोच विकृत हो जाए और वो हर इंस्टीट्यूशन को साम दाम दंड भेद से काबू करने का प्रयास करे, ये उसका उदाहरण है। महाराष्ट्र में क्या डर था कि विधायक बिक सकते हैं? बिकने की बात नहीं है, डर क्या था? दूसरी तरफ जो है ना, डर क्या था? उनकी सोच ऐसी है कि वो हर चीज को समझते हैं कि बिकाऊ है।